फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर स्टमक। तो चलिए हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे जो आने वाले जो नेक्स्ट वीडियो वो आप तक पहुंच जाए। तो हम यहाँ पर स्टमक की बात करते हैं। तो स्टमक इज ए sac like J-shaped organ of the alimentary tract between the esophagus and small intestine। जो स्टमक है जे शेप्ड ऑर्गन होता है एलिमेंट्री ट्रैक्ट का, यानी कि जीआई सिस्टम का। बिटवीन द ईसोफेगस एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन एंड ईसोफेगस के बीच में होता है। अब हम लोकेशन की बात करें तो लोकेशन इसकी देख सकते हो आप, सिचुएटेड इन द एपिगैस्ट्रिक अम्बिलिकल एंड लेफ्ट हाइपोकोंड्रिक रीजन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ये स्टमक है ये अम्बिलिकल एंड एपिगैस्ट्रिक लेफ्ट हाइपोकेंड्रिक रीजन के अंदर जो है, ये तो रहा एपिगैस्ट्रिक और ये लेफ्ट हाइपोकेंड्रिक रीजन और ये राइट हाइपोकेंड्रिक रीजन, इसके बीच में ये उपस्थित प्रेजेंट होता है। अब हम बात कर लेते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि स्टमक के जो है, स्टमक इज डिवाइडेड इनटू थ्री रीजन। जो स्टमक है ये थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, फंडस, बॉडी एंड पाइलोरस। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो उभरा हुआ पार्ट है आप दिख रहा है आपको, इसको कहते हैं फंडस। और ये जो है ये पार्ट है बॉडी और ये जो है ये है पाइलोरस। ठीक है दोस्तों। अब जो फंडस है ये अपर पार्ट ऑफ द स्टमक, ये फंडस जो है ये रहा फंडस, ये सबसे अपर पार्ट होता है स्टमक का। अब बॉडी मिडल एंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द स्टमक। बॉडी जो है सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है स्टमक का, ये दिख रहा है आपको, सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है ये स्टमक का। और मिडल यानी बीच का भाग होता है। अब है पाइलोरस, द लोअर पार्ट ऑफ स्टमक विच कंटिन्यू विद द duodenum एट इट्स डिस्टल एंड पाइलोरिक स्पिंचर। ये जो है मतलब कि सबसे लोअर नीचे का पार्ट है स्टमक का, और ये पाइलोरिक स्पिंचर होता है यहाँ पर। और ये पाइलोरिक स्पिंचर क्या करता है, इस ओपनिंग बिटवीन द स्टमक एंड द duodenum, जो ओपनिंग होती है यहाँ पर ये वैसे बंद होता है जब स्टमक से जब खाना जो है हमारा जो काइन है वो जब उसमें पहुँचता है duodenum में, तो ये जब ये तभी खुलता है और बाकी बंद रहता है। ठीक है दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं इसके कर्वेचर की। तो यहाँ पर आपको ये जो दिख रहा है ये हमारा ग्रेटर कर्वेचर है और ये लेजर कर्वेचर है। ठीक है। लेजर कर्वेचर जो होता है ये शॉर्ट होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो लेजर इट इज ए शॉर्ट कॉन्केव कर्व ऑन द राइट फ्रॉम द ओपनिंग ऑफ द ईसोफेगस टू द ओपनिंग इनटू द duodenum। ठीक है दोस्तों, ये शॉर्टर होता है और इसकी जो ओपनिंग है राइट फ्रॉम द ओपनिंग ऑफ द ईसोफेगस, जो ईसोफेगस से इसकी ओपनिंग है वो इनटू द duodenum में खुलता है। ठीक है, डायरेक्ट ही। अब है ग्रेटर कर्वेचर क्या होता है, एज ए 4 to 5 टाइम एज ए लॉन्ग एज द लेजर कर्वेचर। ये 4 से 5 गुना जो है बड़ा होता है लेजर कर्वेचर से। एंड लेफ्ट कॉन्वेक्स कॉन्केव ऑफ द लेफ्ट, ये मेन तो यही है, ये लेजर कर्वेचर एंड ग्रेटर कर्वेचर ये 4 से 5 गुना बड़ा होता है, ये मेन तो इसमें। ठीक है। कौन कौन सी ओपनिंग होती हैं इसमें, तो अब है यहाँ पर लेयर ऑफ बॉल ऑफ द स्टमक। अब कौन कौन सी लेयर होती हैं, मैंने आपको बताया था जब हम एलिमेंट्री कैनाल पढ़ रहे थे उसके अंदर हमने जो है लेयर पढ़ी थी। जो आउटर लेयर होती है वो लॉन्गिट्यूडिनल होती है और इनर लेयर जो होती है वो सर्कुलर होती है। और स्टमक की हमने 3 लेयर वहाँ पर डिस्कस की थी। तो ये रही मसल लेयर कंसिस्ट 3 लेयर ऑफ स्मूथ मसल फाइबर्स एंड आउटर लेयर ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल, और मिडल लेयर सर्कुलर होती है और इनर लेयर जो है ओब्लिक फाइबर की होती है। ठीक है। अब है ये म्यूकोसा लेयर क्या होती है, ये हमारे जो स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक जूस को जो है सीक्रेट करती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं विच सीक्रेट गैस्ट्रिक जूस इनटू द स्टमक। ठीक है दोस्तों, ये इसका यही काम है बस। ये क्या करती है, हमारे जो स्टमक है उसके अंदर जो है ये गैस्ट्रिक जूस जो होता है उसको सीक्रेट करती है, यानी कि HCl को सीक्रेट करती है, इनसे सीक्रेट होता है। ठीक है। सम म्यूकोसा कंटेन नर्व ब्लड वेसल्स एंड सपोर्ट द म्यूकोसा। ठीक है। अब हम ब्लड सप्लाई की बात कर लेते हैं। तो ब्लड सप्लाई
arterial blood supply to the stomach by left gastric artery branch of coeliac artery, the right gastric artery and gastroepiploic arteries। जो आर्टरी सप्लाई है वो स्टोमक की वो लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी से होती है, जो कि किसकी ब्रांच है, कोलियक आर्टरी की ब्रांच है। द राइट गैस्ट्रिक आर्टरी एंड गैस्ट्रोपेफोलिक आर्टरी। अब वेन्स की बात कर रहे हैं तो ऑल ऑफ देम ड्रेन इन द पोर्टल सर्कुलेशन, राइट एंड लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन डायरेक्ट इनटू द पोर्टल वेन। मतलब राइट राइट एंड लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन से जो है इसमें वेन की सप्लाई होती है। ठीक है दोस्तों, अब हम इसके फंक्शन की बात कर लेते हैं। तो स्टमक के क्या फंक्शन है, तो स्टमक का फंक्शन है टेम्पोररी स्टोरेज ऑफ फूड, यानी कि ये जो है जो फूड को टेम्पररी यानी कि कुछ समय के लिए स्टोर करके रखता है। मिक्सिंग एंड ब्रेक डाउन ऑफ फूड, मिक्सिंग करता है फूड की और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, ब्रेक डाउन ऑफ फूड। डाइजेशन ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड, जो फूड है उसका डाइजेशन होता है। लिमिटेड एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, एल्कोहल एंड सम लिपिड्स, जो लिमिटेड मात्रा में जो है उस इसमें जो है वाटर का एब्जॉर्प्शन हो जाता है, एल्कोहल एंड कुछ लिपिड्स का लिमिटेड मात्रा में जो है मतलब कुछ मात्रा में जो है एब्जॉर्प्शन होता है इनका। तो दोस्तों